नमस्कार, हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। मैं हूं राजीव। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद से बीजेपी नेताओं की जुबान थोड़ी डगमगाई हुई सी लग रही है। नरेंद्र मोदी प्रेशर में नजर आ रहे हैं और राजनाथ सिंह मोर्चा संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उधर डोनाल्ड ट्रंप मोदी को झटके पे झटका दे रहे हैं। इन सब के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर क्या अब भी चल रहा है? क्या इसे केवल थोड़े समय के लिए रोका गया है? अगर फिर से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो इस बार उसके निशाने पर पहलगाम में हमला करने वाले आतंकी रहेंगे? क्या भारत सरकार को पता चल गया है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पहलगाम में हमला किया, जिन्होंने निर्दोषों की जान ली? इस बार सेना के निशाने पर पाकिस्तान के कौन से ठिकाने रहेंगे, या पाकिस्तान के बाद अब भारत क्या चीन की तरफ रुख करेगा? क्या भारतीय सेना चीन की तरफ जाएगी, क्योंकि चीन ने भी तो पाकिस्तान का साथ दिया है? क्या ऑपरेशन सिंदूर कुछ वक्त के लिए इसलिए रोका गया है क्योंकि ट्रंप का दबाव है और ट्रंप के सीज फायर के दावे को भारत खारिज नहीं कर पा रहा है? क्या अब भारत की रक्षा और विदेश नीति भी अमेरिका की मर्जी से तय होगी? ऐसे कई सवाल अभी उठ रहे हैं और इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या बीजेपी अपनी सत्ता और सत्ता के मालिकों के सामने सबको छोटा समझती है? क्या बीजेपी के मन में सेना के लिए सम्मान है या नहीं? क्योंकि पहले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, आप जानते हैं नाम, अभी 2-3 दिनों से आप सुन रहे होंगे और बहुत अच्छी तरह से अब आपको इनका नाम रट गया होगा। जी हां, विजय शाह जो कैबिनेट मंत्री हैं वहां मध्य प्रदेश में, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया। और अब मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा कह रहे हैं कि सेना पीएम नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक है। जिस सेना के लिए पूरे देश में अलग ही किस्म का सम्मान रहा, जिसकी बहादुरी और समर्पण की मिसालें जो हैं वो दी जाती रहीं, सैनिक के लिए आम जनता के मन में आदर और गर्व रहता है, उस सेना पर अब मोदी के सिपाही ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे बीजेपी की देशभक्ति और सेना को लेकर समझ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट किसी भी तरह नरेंद्र मोदी को मिल जाए, इसकी कोशिश मोदी भी कर रहे हैं और बीजेपी के बाकी लोग भी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 7 और 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद ही कहा जाने लगा था कि न्याय हुआ है और इसके लिए मोदी को भर भर के धन्यवाद देना शुरू हो गया था। ऐसे आपको याद दिला दूं कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, लेकिन 7 के बाद यह गति पकड़ने लगा। लेकिन 10 तारीख को यहां सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। लेकिन मोदी को भर भर के धन्यवाद आखिर क्यों देना शुरू हो गया है, इसकी थोड़ी तहकीकात करने की जरूरत है। और यह धन्यवाद इसलिए, शुक्रिया इसलिए क्योंकि मानो खुद नरेंद्र मोदी मिसाइल लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। कुछ जगहों पर तो मोदी को धन्यवाद या शुक्रिया देते हुए पोस्टर भी लग गए। इसके बाद बीजेपी ने ट्वीट किए कि यूपीए सरकार ने आतंकवाद से लड़ने के लिए कुछ नहीं किया और मोदी ने सीधे आतंक के अड्डे तबाह कर दिए। इतना सब काफी नहीं था तो विजय शाह ने कह दिया कि मोदी ने आतंकवादियों को जवाब देने के लिए उन्हीं की बहन को आगे कर दिया। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना उन्हें आतंकवादियों की बहन बताया। तो इस बेहुदे बयान पर भी बीजेपी ने कुछ नहीं किया। लेकिन वीडियो वायरल हुआ तो जबलपुर हाई कोर्ट ने खुद ही मामला दर्ज करने का अल्टीमेटम सरकार को दिया और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस बीच मोदी आदमपुर एयरबेस चले गए और वहां से सेना के भरोसे ही पाकिस्तान को ललकारा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गुजरात के भुज एयरबेस पर जवानों को संबोधित करते समय कहा है वो सिर्फ एक ट्रेलर था, जब सही समय आएगा हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। यह कह रहे हैं रक्षा मंत्री। इस बयान को रक्षा मंत्रालय की तरफ से ट्वीट भी किया गया है और ट्वीट में क्या कुछ है वो आप अभी लगभग देख ही चुके हैं। देख लीजिए यह ट्वीट। कुछ दिनों पहले दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ऐसे ही संकेत दिए थे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। उधर ट्रंप हर दिन सीज फायर करवाने पर अपना दावा ठोक रहे हैं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर साथ देने के लिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। यानी एक नहीं कई तरह के ट्रेलर अभी सामने आ चुके हैं। और जैसा कि पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने कहा था, आप याद कीजिए कि पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो जनता इसी उलझन में है कि अब और किस तरह की पिक्चर आएगी। लेकिन इस बीच
देश में जो पिक्चर सेना के नाम पर रोजाना दिखाई जा रही है और उसके ट्रेलर सामने आ रहे हैं, क्या उस पर सरकार का ध्यान गया है या यहां भी अदालत को ही ध्यान देना होगा? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विजय शाह के बाद अब मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सेना पर अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने सेना पर कमेंट करते हुए कहा है कि पूरा देश और देश की सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। आइए जरा जगदीश देवड़ा साहब, माफी चाहूंगा, जगदीश देवड़ा साहब की जुबानी सुन लीजिए। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके चाहिए। तो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिया गया ये जगदीश देवड़ा का बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो बीजेपी नेता जितनी चाहें मोदी की तारीफ करें, उन्हें जितना मोदी के चरणों में नतमस्तक होना है हो जाएं, वे मोदी का मंदिर बनाकर रोजाना वहां पूजा करें या मोदी चालीसा का पाठ करके ही अन्न ग्रहण करें, यह सब उनकी मर्जी है। लेकिन अपनी इस मोदी भक्ति से कम सेना को कलंकित करने की कोशिश तो ना करें, क्योंकि भारतीय सेना का रिकॉर्ड बेदाग रहा है और उसने कभी किसी सत्ता के आगे अपना सिर नहीं झुकाया। याद कीजिए कि जनरल वीके सिंह ने भी राजनीति तभी ज्वाइन की जब वो सेनाध्यक्ष के पद से मुक्त हो गए और रिटायर हो गए थे। भारत के सैनिक जाति, धर्म और प्रांत की सीमाओं से परे अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ऐसे में इस संवेदनशील समय में, जी हां, इस सेंसिटिव जो कहते हैं समय जो है, इस संवेदनशील समय में सेना को मोदी के चरणों में झुका बताना सीधे सीधे सेना का नैतिक बल कम से कम करने की कोशिश है। विजय शाह के बाद अब शायद जगदीश देवड़ा के बयान पर भी अदालत संज्ञान ले ले। वैसे कायदे से तो खुद सत्ताधारी बीजेपी को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आज भी भुज में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान सेना को नसीहत देते हुए एक शेर सुनाया है। उस शेर में उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान की फौज को यह संदेश देना चाहता हूं कि कागज का है लिबाज, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल कर क्योंकि तुम नशे में हो। यह पाकिस्तान को कह रहे हैं। पाकिस्तान को संभल कर चलने का ज्ञान हमारे रक्षा मंत्री दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें थोड़ा ज्ञान बीजेपी के उन नेताओं को भी देना चाहिए जो सेना पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। वैसे सेना पर की जा रही इस भाजपाई बयानबाजी के समय मोदी का एक बयान फिर चर्चा में आ गया है। यह बयान 2016 में सुर्खियों में आया था, जिसमें एक वीडियो क्लिप में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सेना में जवान जितना साहस करने की ताकत रखता है, उससे ज्यादा साहस करने की ताकत व्यापारी रखता है। जी हां, अब यह तो पता नहीं कि ऐसा बयान मोदी ने किस संदर्भ में 2016 में दिया था या इसके पहले और बाद में क्या कहा, लेकिन फिर भी सेना और व्यापारी की तुलना करना गलत ही था और मोदी ने वो गलती की थी। खास बात यह है कि 2016 में उनकी ही सत्ता थी और आज जब 2025 में हैं हम, तब भी उनकी ही सत्ता है और सेना पर अभद्र बयान देने की गलतियां हो रही हैं। इधर विजय शाह का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, लेकिन अदालत तो कानूनी आधार पर ही फैसला लेगी। ऐसे में कायदे से बीजेपी को नैतिकता के आधार पर फैसला ले लेना चाहिए था और विजय शाह को पहले ही बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन अभी शाह को बचाने के लिए बीजेपी जी जान कोशिश कर रही है, या कहें तो शाह को बचाने में बीजेपी लगी हुई है, ऐसा साफ दिख रहा है। और अब तो विजय शाह का साथ देने उसी मध्य प्रदेश से उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा साहब आ गए हैं। इसीलिए कांग्रेस अब और विरोध पर उतर आई है और इस बारे में कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। असलियत यह है कि अभी 48 घंटे नहीं बीते हैं और बीजेपी के ही मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने
इस देश की सबसे होनहार, सबसे वीर, सबसे बहादुर सैनिक बेटी सोफिया कुरैशी के बारे में जो कहा वो आपने सुना। वो सुनकर पूरा देश स्तब्ध है। मैं उन शब्दों को दोहराऊंगी नहीं, क्योंकि मैं उस तरह का पतन नहीं करना चाहती हूं इस मंच से। और बीजेपी ने इस आदमी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी और मध्य प्रदेश की सरकार और दिल्ली की केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, जब तक कि जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्देश नहीं दिया कि एफआईआर हो। और एफआईआर भी बिल्कुल अनमने ढंग से बिना प्रॉपर चार्जेस लगाई की गई, और उसका कच्चा चिट्ठा आज कल हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान बयां हो चुका है। क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी और सारी सरकार, केंद्र की भी और मध्य प्रदेश की भी, विजय शाह को बचाने में जुटी हुई थी। अब वो जगदीश देवड़ा को बचाने में जुट जाएगी। असलियत यह है कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान कहा कि जिस तरह की एफआईआर दर्ज हुई है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, और एफआईआर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे संज्ञेय अपराध दर्शाया जा सके। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह ड्राफ्ट ही ऐसा बनाया गया है कि इसको रद्द किया जा सके, और बेंच ने आगे कहा कि इस एफआईआर में कुछ नहीं है। बेंच ने कहा इसमें सुधार करना चाहिए बिना हस्तक्षेप के और बिना। तो सुन रहे थे आप, यहां सुप्रिया श्रीनेत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इनके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मसले पर एक ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ट्वीट में लिखती हैं कि भाजपा के नेताओं की ओर से लगातार हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की, और अब उनके उप मुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया है। पूरे देश की जनता सेना के शौर्य पर गौरवान्वित है, लेकिन भाजपा के लोग सेना को अपमानित कर रहे हैं, और भाजपा अपने इन नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने में पूरा जोर लगा रही है। भाजपा ऐसा करके हमारी सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है, यह सवाल पूछ रही हैं यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा। वहीं विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को अपनी बहन बताते हुए माफी मांग ली है, और इधर बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। इंदौर में वन अधिकार अधिनियम 2006 के जिला स्तरीय वन अधिकार समितियों की प्रशिक्षण कार्यशाला में मंत्री विजय शाह के फोटो वाले पोस्टर लगे थे, लेकिन उनके विवाद के चलते पोस्टर से फोटो छिपाए गए और पीएम नरेंद्र मोदी का फोटो वहां पर लगा दिया गया। यानी बीजेपी का चेहरा छिपाओ अभियान अब शुरू हो गया है। इधर बीजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर भी विवाद खड़े हो रहे हैं, और इस बीच सशस्त्र बलों के सम्मान में कांग्रेस ने देश में 15 स्थानों पर जय हिंद सभाएं करने की तैयारी कर ली है। 20 से 30 मई के बीच होने वाली इन सभाओं में कांग्रेस पार्टी सरकार से पहलगाम हमले में सुरक्षा चूक की जवाबदेही और सुरक्षा मामलों में अमेरिका की भूमिका को लेकर सवाल पूछेगी। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए क्या कुछ बताया है इस मसले पे, आइए वो भी आपको दिखा देता हूं। एक्स पर लिख रहे हैं केसी वेणुगोपाल कि इन सभाओं में पूर्व सैनिक, सेना के दिग्गज, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आम नागरिक भाग लेंगे। जय हिंद सभा का आयोजन देश के विभिन्न हिस्सों में किया जाएगा, जिनमें प्रमुख रूप से दिल्ली, बाड़मेर, शिमला, हल्द्वानी, पटना, जबलपुर, पुणे, गोवा, बेंगलुरु, कोच्चि, गुवाहाटी, कोलकाता, हैदराबाद, भुवनेश्वर और पठानकोट शामिल हैं। कांग्रेस ने सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि हाल के वर्षों में सुरक्षा में गंभीर चूक हुई है, और सरकार ने अमेरिका की हमारे आंतरिक सुरक्षा मामलों में बढ़ती भागीदारी पर चुप्पी साध रखी है, जो चिंता का विषय है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक दोस्तों, ये सभाएं केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति की भावना को सशक्त करने और नागरिकों को देश की सुरक्षा नीति पर सोचने को प्रेरित करने का एक प्रयास है। तो अब देखना होगा ये कि बीजेपी नेताओं का सेना को लेकर दिया जा रहा बयान बीजेपी का कैसा नुकसान करता है, और वहीं तिरंगा यात्रा के बरक्स कांग्रेस की जय हिंद सभा कितना असर दिखाती है, यह आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इस पर सियासत जारी है। सियासत अगर जारी है, यानी सियासत अगर चालू है, तो इसका मतलब है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मसले को भुनाने की कोशिश करेंगे। अब विपक्ष कितना घेर पाता है सत्ता पक्ष को, यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी के नेताओं ने अपनी ही पार्टी को घेर कर और एक बढ़िया सा खाना बनाकर
थाली में परोसकर कांग्रेस और विपक्ष के सामने रख दिया है, जिसमें दो नेता तो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं, वो दोनों मध्य प्रदेश के हैं। ऐसे बहुत सारे बयान अभी आना बाकी हैं, इंतजार कीजिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।